नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की महिलाओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणा हो गई है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार की महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे मिलेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी। उसके साथ ही बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए जरूरी खबर है, आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड और महाराष्ट्र की तरह अब इस राज्य में भी महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे। साथ ही बिहार के महिलाओं के लिए भी बड़ी खबर है। बिहार के महिलाओं को भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीधे उनके बैंक खाते में 1500 रुपए करके भेजे जाएंगे। फिलहाल दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि दिल्ली की हर एक महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने 1,000 रुपए आएंगे। जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने मैया सम्मान योजना के दम पर बहुमत हासिल कर ली और बीजेपी को धूल चटाकर रख दिया, और वही चाल अब अरविंद केजरीवाल जी ने चल दिए हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान कर दिया है कि बिहार की भी महिलाओं को चुनाव से पहले पैसे मिलेंगे। फिलहाल देखिए, बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने वादों को पूरा करते हुए महिला सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली की हर एक महिला के बैंक खाते में अब हर महीने 1,000 रुपए डाले जाएंगे। ये योजना लागू कर दी गई है। 18 साल से अधिक उम्र की हर एक महिला के खाते में 1,000 रुपए प्रत्येक महीने आ जाएंगे। केजरीवाल जी ने कहा है कि जैसे ही हम अगला विधानसभा चुनाव भी जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद ये राशि बढ़ाकर 2,100 रुपए प्रत्येक महीने कर दिया जाएगा। तो इधर नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह अब बिहार की भी महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजा जाएगा। महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया जाएगा। बिहार फतह का नीतीश कुमार जी ने भी फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। और बड़ी खबर तो यह है कि बिहार की महिलाओं को प्रत्येक महीने 1500 रुपया करके मिलेगा। और यदि नीतीश सरकार आगे भी बनी रहती है, आगे भी चुनाव जीत जाती है, तो महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये करके आने लगेंगे। बिहार की दीदियों को 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ड्रोन खरीदें और सरकार से मदद पाएं। बिहार की महिलाएं अब ड्रोन के लिए अनुदान ले सकती है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप कुछ ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे जी ने इस योजना का नाम ड्रोन दीदी योजना रखा है। इस योजना में ड्रोन सहित पूरे जो भी किट लगेंगे उन सब पर 80% यानी 8 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। बाकी बचे हुए 2 लाख रुपए जीविका समूहों के माध्यम से दिए जाएंगे। मतलब 2 लाख रुपया भी नगद नहीं देना है, वो भी लोन के रूप में जीविका समूहों से मिल जाएगा। पूरे देश में इस वित्तीय वर्ष 2024-25 और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में 14,500 समूहों को ड्रोन दीदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ड्रोन का उपयोग करके कीटनाशी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। यूरिया, डीएपी आदि जैसे खाद का भी छिड़काव कर सकते हैं। ड्रोन मिल जाने के बाद पटना में निःशुल्क 15 दिवसीय ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण कराया जाएगा, यानी ड्रोन उड़ाने के लिए सिखाया जाएगा। खुद भी उपयोग कर सकते हैं या किसानों को भाड़े पर देकर अच्छी कमाई प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपके लिए एक सबसे जरूरी सूचना, आपका राशन कार्ड बंद होने वाला है। अब राशन नहीं मिलेगा। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, दोबारा राशन कार्ड बनेगा भी नहीं। देखिए, अंतिम बार इस बार मौका दिया गया है। 31 दिसंबर से पहले जिन्होंने भी अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है, जिन्होंने भी फिंगरप्रिंट नहीं दिया है, उनका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। गरीबों के लिए राशन कार्ड उनके परिवार का ही एक सदस्य मान सकते हैं। यदि आपके घर में भी राशन कार्ड है तो राशन कार्ड में भी जितने लोगों का नाम दर्ज है उन सभी का फिर से ई-केवाईसी हो रहा है। आप पीडीएस की दुकान पर जाकर या फिर ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जितने लोग ई-केवाईसी करेंगे उतने लोगों का राशन कार्ड में नाम रहेगा, बाकी का नाम हटा दिया जाएगा।
और यदि एक भी व्यक्ति ने ई-केवाईसी नहीं किया तो उस राशन कार्ड को हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। गरीबों के लिए सबसे बड़ी खबर है। खबर को आंधी की तरह फैला दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ई-केवाईसी करवाने के लिए जा रहे हैं तो आधार कार्ड और जो राशन कार्ड है उसे लेकर जरूर जाएं ताकि राशन कार्ड का नंबर वहां दर्ज कर सकें। जो सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। बिहार में होम गार्ड की बम्पर बहाली होने वाली है। 28,000 पदों पर होम गार्ड की बहाली होगी बिहार में। तो वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को लेकर आधिकारिक तौर पर अब जानकारी भी दे दी गई है। इसी महीने के अंत तक बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकलने वाला है। टोटल 28,000 पदों पर ये बम्पर बहाली निकाली जाएगी। 28,000 पदों पर इस बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं मांगा गया है। आयु सीमा मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाना होगा। तैयार रखिएगा अपने सभी डॉक्यूमेंट को। 28,000 पदों पर होमगार्ड की बहाली होने वाली है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि यदि हमारी सरकार इस बार बनती है तो बिहार वालों को 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। साथ ही कहा गया कि हमारी सरकार बनी तो 1,500 रुपये पेंशन मिलेगा। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि यदि इस बार भी एनडीए की सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाएंगे और चुनाव से पहले 1,500 रुपया करके महिलाओं को मिल सकता है। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपया किया जा सकता है। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहाली के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सितंबर में जिस वैकेंसी के लिए आवेदन लिया गया था फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की चयन की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली के लिए सितंबर महीने में वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यदि कोई जानकारी के अभाव में फॉर्म नहीं भर पाए थे या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था और फॉर्म नहीं भर पाए थे तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। उन्हें दोबारा फॉर्म भरने का भी मौका दिया जाएगा। यदि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार सरकार 17,000 पदों पर बहाली निकालने का ऐलान कर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार वालों को हर हाल में 12 लाख सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर है कि सरकार ने 17,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने मंगलवार को विधान परिषद में इन नियुक्तियों का ऐलान कर दिया था और अब प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, फार्मासिस्ट समेत 17,000 से भी अधिक पदों पर इसी महीने बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बहाली करने वाले संबंधित आयोगों को अधियाचना पहले ही भेज दी है। अब इसी महीने नोटिफिकेशन निकलेगा। जिन पदों पर बहाली होने वाली है उसमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, दंत चिकित्सक के 808 पद शामिल हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला वैविधिक के 2,969, फार्मासिस्ट के 2,473, ईसीजी टेक्नीशियन के 242, एक्सरे टेक्नीशियन के 1,232 पद, शल्य कक्ष सहायक के 1,683 पद और परिधापक के 3,326 पद शामिल है। साथ ही 7,903 ए ग्रेड नर्स के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए भी रोस्टर क्लियरेंस करा लिया गया है। देखिए, बराबर ये शिकायत आ रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक कई बार स्कूल पहुंचते नहीं हैं और फर्जी अटेंडेंस बना देते हैं।
लेकिन अब ऐसे गलत काम करने वाले शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी नहीं छोड़ने वाले हैं। इन्होंने शिक्षकों से वीडियो कॉल पर बात की और कहा कि स्कूल दिखाइए। अब अपर मुख्य सचिव जी वीडियो कॉल से स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बीते दिनों प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में कुछ गुप्त लोगों से मॉनिटरिंग करवाया था, निरीक्षण करवाया था, जिसमें कई गड़बड़ियां पाई गई। और अब एस सिद्धार्थ ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया है कि उनके विभागीय मोबाइल नंबर से प्रतिदिन विद्यालय अवधि के दौरान प्रदेश के किन्हीं 10 विद्यालयों के शिक्षकों को फोन जाएगा। वीडियो कॉल के रूप में यह फोन होगा, जिस वीडियो कॉल को उठाना अनिवार्य होगा। यानी कभी भी किसी भी स्कूल में किसी भी समय कॉल जा सकता है। इसलिए हड़कंप मच गया है बिहार के सरकारी स्कूलों के वैसे शिक्षकों पर जो लोग गलत काम करते हैं। कब कौन से स्कूल में कब फोन चला जाए ये कोई नहीं जानता है। पूरे बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का ठान लिए हैं एस सिद्धार्थ जी ने। वीडियो कॉल में पूरी स्कूल को दिखाने के बारे में कहा जाता है, साथ ही बच्चों की उपस्थिति भी देखा जाता है, कौन शिक्षक आए हैं कौन नहीं आए हैं ये भी वीडियो कॉल से सीधा एस सिद्धार्थ जी और अधिकारी लोग देखते हैं। कौन शिक्षक यूनिफॉर्म में आए हैं, कौन चमकीले कपड़े पहनकर आए हैं, कौन जींस टॉप या फिर स्टाइलिश कपड़े पहनकर आए हैं, बच्चे यूनिफॉर्म में आए हैं कि नहीं आए हैं, इन सभी की निगरानी हो रही है। ब्लैक बोर्ड में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी सीधा वीडियो कॉल से जांच की जा रही है। स्कूल यदि टूटा हुआ है तो स्कूल की मरम्मती क्यों नहीं हो रही है, साफ सफाई आखिर क्यों नहीं है, इन सारे चीजों की अब जांच होगी सीधा वीडियो कॉल से। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोहर लग चुकी है केंद्र सरकार का। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही अब संसद में पेश किया जाएगा और पास कराया जाएगा। अब देश में 2 बार चुनाव नहीं होंगे, अलग से विधानसभा चुनाव और अलग से लोकसभा चुनाव नहीं होगा, बल्कि एक ही बार में चुनाव होगा, दोनों ही लोकसभा और विधानसभा का। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी देश को एक बड़े अर्थ संकट से बचाने की कवायद है। देश में 2 चुनाव की परंपरा से जनता की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चुनाव में खर्च हो जाता था। अब उम्मीद है कि ये राशि बच जाएगी। सबसे बड़ा लाभ एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव का होना रहेगा। एक बार में सरकारी मशीनरी का उपयोग होगा ताकि विकास कार्य में व्यवधान ना हो, विकास कार्य लगातार होता रहे, कम पैसे खर्च करके चुनाव कराए जा सके और जनता के पैसे जो है उसे विकास के कार्य में लगाए जा सके। बीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ी जीत मिल गई है। इस बार बीपीएससी 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा। खान सर भी इस बार बिहार के बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन पर शामिल हो गए थे। खान सर के आगे आखिरकार बीपीएससी को भी झुकना पड़ा, सरकार को भी झुकना पड़ा। देखिए, 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं लिया जाएगा, बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि इस बार के बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, अगले बार नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा सकता है। बिहार के स्कूलों में छुट्टी का कैलेंडर जारी करने के बाद अब विश्वविद्यालयों के लिए भी छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। देखिए, बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 2025 की अवकाश सूची जारी कर दी गई है। इस बार 91 छुट्टियां मिलने वाली है। साथ ही गैर शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 61 दिनों की छुट्टी रहेगी। देखिए, इस बार 2025 में 13 मार्च से 15 मार्च तक 3 दिनों की होली की छुट्टी रहेगी। 16 मार्च को रविवार है, यानी होली पर 4 दिनों की लगातार छुट्टी मिलेगी। तो वहीं 20 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक लगातार 10 दिनों की छुट्टी रहेगी, जिसमें से दिवाली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज और छठ की छुट्टी भी शामिल है। क्रिसमस और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 7 दिनों की लगातार छुट्टी मिलेगी। बकरीद और मुहर्रम पर भी 2-2 दिनों की छुट्टी मिलेगी। तो इधर जनवरी महीने में अलग अलग दिनों में 5 छुट्टियां भी मिलने वाली है। पिछली बार के पाठक ने स्कूलों में छुट्टियां कैंसिल कर दिए थे, अब फिर से नए नियम के अनुसार स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है।
खरमास शुरू होने वाला है। 1 महीने तक नहीं बजेगी शहनाइयां, साथ ही कोई भी अच्छे काम नहीं किए जाएंगे। यदि किसी को कोई शुभ काम करना है तो जल्दी से कर ले, या किसी को गाड़ी खरीदना है या जो भी करना है जल्दी कर ले। 16 दिसंबर 2024 से खरमास का प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। खरमास लगभग 1 महीने तक रहेगा और 14 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। इस बीच विवाह समेत अन्य कोई भी मांगलिक कार्य पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कोई भी शुभ काम नहीं होंगे। लेकिन पाठ पूजा, दान पुण्य, तप, जप आदि धार्मिक कार्य करना खरमास में शुभ माना जाता है। खरमास में तीर्थ यात्रा करना भी शुभ माना जाता है। खरमास में गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन का दान करना भी पुण्यदायी माना जाता है। जमुई जिले से बड़ी खबर आ रही है कि कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए अब प्रतिदिन चलेगा 1 घंटा का रीडिंग क्लास। साथ ही खबर यहां तक है कि पायलट प्रोजेक्ट पर अब इसे शुरू किया गया है। बाद में बिहार के सभी जिलों में इसे शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, जिले के 1702 स्कूलों में वर्ग 1 से लेकर 8 तक के छात्रों की रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल को बढ़ाने के लिए अकादमिक सत्र 2024-25 की विशेष अवधि में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों में रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल को विकसित किया जाएगा। यानी प्रत्येक सरकारी विद्यालय में 1 घंटा का एक्स्ट्रा क्लास होगा, जिसमें से रीडिंग और मैथमेटिकल स्किल को डेवलप करने के लिए क्लास लिए जाएंगे। इस क्लास में सिखाया जाएगा कि कैसे मैथ के प्रश्नों को आसान तरीके से हल कर सकते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं। सभी विद्यालयों में प्रत्येक सोमवार को प्रथम घंटी में रीडिंग टेस्ट और दूसरी घंटी में मैथमेटिकल टेस्ट बच्चों से लिया जाएगा। यदि ये सफल होता है तो बिहार के सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिस पर लालू यादव ने बड़ा ही विवादित बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी कोई यात्रा वात्रा पर नहीं निकल रहे हैं। नीतीश कुमार जी आंख सेकने जा रहे हैं, लड़कियों महिलाओं को ताड़ने जा रहे हैं। और इस बयान के बाद खूब बवाल हुआ और अब जदयू ने अनोखा प्रदर्शन किया और कहा कि लालू यादव जोकर हैं और जोकर को जोकर की तरह ही समझाया जा सकता है। देखिए, जोकर की तरह बनकर बैनर पोस्टर के साथ लालू यादव को जोकर कहते हुए प्रदर्शन किया गया। लालू यादव के लिए कहा गया कि गजबे रफ्तार, जोकर अवतार। जदयू की महिला नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए एक तरफ जहां कहा है कि लालू यादव को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए, साथ ही इधर देखिए जदयू नेता ने कहा कि लालू यादव ने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है वह पूरी तरीके से गलत है। उनके बयान से लगता है कि उनमें भाषा की मर्यादा नहीं रही है। अब बिहार की जनता इसका जवाब लालू यादव को जरूर देगी। लालू यादव जोकर हैं और जोकर को जोकर की तरह ही समझाया जा सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। योगी आदित्यनाथ जी ने भेजा है निमंत्रण। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने न्योता भेजा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित बिहार सरकार के अन्य मंत्रियों को भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा है कि महाकुंभ के नियंत्रण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि वह और उनके मंत्रीगण महाकुंभ में जरूर आएंगे।